हेलो दोस्तों, राधे राधे सभी को। जय भोलेनाथ की। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे। तो यहाँ पे मैंने लिया है, ये है ब्लॉग मेरा संडे का। और संडे से सुबह से मॉर्निंग से स्टार्ट हो रहा है। मॉर्निंग से क्या, मैंने नहा लिया है तब से, और बाकी का काम पूरा हो चुका है। और यहाँ पे मैं ना बना रही हूँ मटर के पराठे। छोटी बेटी का बहुत ही मन था मटर के पराठा खाने का। बाकी मुझे तो आलू के पराठे ही सबसे अच्छे लगते हैं, बेस्ट लगते हैं। तो यहाँ पे मैंने हींग डाल दी है, जीरा डाल दिया है, थोड़ा सा तेल डाला था, ज़्यादा तेल की ज़रूरत नहीं होती यहाँ पे। और मटर के साथ ज़्यादा तेल डालने की ज़रूरत नहीं होती। और यहाँ पे लहसुन, हरी मिर्च मैंने डाल दी है। हरी मिर्च आप चाहें मटर के पहले डाल सकते हैं, आप चाहें बाद डाल सकते हैं। मैंने इसलिए बाद में डाला है, लहसुन के साथ नहीं डाला, क्योंकि खड़ी मिर्च थी और जैसे मैं तेल में डालती तो ये एकदम से चटकने लगती और फिर इसमें जलने का भी डर रहता है। तो हर काम हमें सावधानी से ही करना चाहिए। और यहाँ पे मैंने हरी मिर्च 5 से 6 डाल दी हैं। और मटर मैंने लिया था 2 किलो। 2 किलो में थोड़ा सा मटर 1 पाव निकाल लिया था, बेटी को मैगी बनाया था उसमें डाल दिया था। बाकी के जितने मटर थे, तो आप तो जानते ही हैं कि मटर के छिलके ज़्यादा निकल जाते हैं, मटर कम ही निकलते हैं। तो यहाँ पे 2 किलो मटर में पाव भर निकाल लिया था बेटी के मैगी के लिए। बाकी पूरे मटर मैंने यहाँ पे छील के डाल दिया है। और डालने के बाद मैंने इसमें कोई भुंजा हुआ मसाला नहीं डाला है, सिंपल सा मसाला डाला है। आप चाहें तो मटर को पहले पीस लें, फिर उसके बाद मसालों के साथ इसको थोड़ी से भूंज लें तेल के साथ। मैंने यहाँ पे ऐसे ही भूंज लिया था और उसके बाद मैंने मिक्सी में पीस लिया है। जैसे कि आप सबको पहले ही मैं बता चुकी हूँ कि मेरा ट्राइपॉड टूट चुका था, तो अभी तक मैंने ऑर्डर किया है लेकिन अभी तक आया नहीं है वो। और जब तक आएगा नहीं तो मुझे बस इसी तरह वीडियो बनाना होगा कि हाथ से पकड़ के बेटी बेटी थोड़ी देर पकड़ लेती है और थोड़ी देर जहाँ ये होता है कि मैं पकड़ के दिखा दूँगी, वहाँ मैं खुद पकड़ के दिखा देती हूँ। और जहाँ बेटी पकड़ के दिखा देती है तो बेटी भी हेल्प कर देती है। अब देखते हैं कब तक ट्राइपॉड आता है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे जो पानी निकला था इसमें, मतलब मटर को मैंने भूंजने के बाद थोड़ी सी ढक के रख दिया था कि ये अच्छे से पक जाए। और फिर इसमें जो पानी निकला था वो भी मैंने भूंज के रख दिया है। और यहाँ पे मैंने मिक्सी से दरदरा पीस लिया है, बहुत ज़्यादा उस तरह नहीं पीसना है। और इसके बाद आप इसमें गरम मसाला मिला सकते हैं और अमचूर पाउडर मिला सकते हैं, जो भी आपका मन हो तो मिला सकते हैं। वैसे मीठे मटर होते हैं ना, उनका टेस्ट ही अलग होता है। आप कुछ भी मसाले ना मिलाओ ज़्यादा तो भी उनका टेस्ट अलग ही होता है। यहाँ पे मैंने दरदरे करके पीस लिए थे। और पीसने के बाद मैंने यहाँ पे थोड़ी सी जो कुछ खड़े खड़े रह गए थे उनको चम्मच से वो कर लिया था। और अच्छे से पीसने के बाद फिर मैंने आटा भी लगा लिया था एक साइड। और उसके बाद अब चलिए मैं बनाती हूँ पराठे। तो मैंने यहाँ पे रख लिया था नीचे। बेटी अपना नहाने धोने में लग गई थी तो वो नहीं पकड़ पा रही थी फ़ोन। और मैं भी बहुत थक गई थी, सुबह से काफ़ी काम हो ही जाते हैं। तो फिर मैंने यहाँ पे क्या किया कि नीचे गैस उतार के रख ली थी, प्लेटफार्म्स के नीचे ज़मीन में। और ज़मीन में ही फ़ोन को, क्योंकि बिना स्टैंड के फ़ोन आप समझ ही सकते हैं कि समझ में नहीं आता कि कहाँ रखें। तो फिर मैंने, और मेरी किचन में एक ही बल्ब लगा है, डेली यूज वाला, बहुत ज़्यादा बल्ब नहीं है। शुरू में जब किचन बना है तो इतना ज़्यादा वो था नहीं। मैं ससुराल में रहती थी, ससुराल से यहाँ हस्बैंड जी आते थे, देखते सुनते थे घर, और मैं आती नहीं थी कभी। तो इस वजह से मुझे कुछ वो नहीं था। इन्होंने एक बल्ब ही लगवा दिया था किचन में, वही लगा है। तो उससे इतना ज़्यादा उजेला नहीं हो पाता, कम ही होता है। और यहाँ पे काली टाइल्स भी लगी हैं तो और भी उतना साफ़ नहीं समझ में आता। तो मैंने यहाँ पे ज़मीन में ही रख लिया था फ़ोन। और ज़मीन में रखने के बाद मैं इस तरह बेलते दिखा रही हूँ आपको कि जो भी मैंने मसाला बनाया था मटर वाला वो मैंने भर दिया है। और भरने के बाद जैसे आलू के पराठे में भरते हैं उसी तरह भर देना होता है। और बस भरने के बाद मैंने रोटी की तरह बेल ली है। और बेलने के बाद आप लोग देख सकते हैं मैंने तवा एक साइड में चढ़ा दिया है। और चढ़ाने के बाद
बाद देख सकते हैं मैं आपको दिखा रही हूँ कि पराठा मैंने सेका। और आप लोगों को उतना समझ में अंधेरा सा लग रहा होगा, लेकिन बिना ट्राईपोड के आप लोग वैसे भी किचन में इतना वो है नहीं कि आजकल जैसे बहुत ज़्यादा बल्ब लग जाती हैं। और देखिए यहाँ पे पराठा बना के मेरे रेडी हो चुके हैं और बनाती जा रही हूँ। बेटी नहा के निकलेगी तो वो भी खा लेगी। और मैंने यहाँ पे शुरू कर दिया था बनाना चटनी के साथ। हस्बैंड जी बोल रहे थे और बेटा भी बोल रहा था माँ लपसी बना लेना था। हस्बैंड जी भी बोल रहे थे लपसी बना लेते, बट शाम को इनको कहीं जाना था बाहर, उज्जैन जाना था। इस वजह से मुझे 4 बजे से पूड़ी सब्जी भी बनानी थी इनको पैक करने के लिए। तो इस वजह से फिर मैंने लपसी नहीं बनाई, क्योंकि पराठे में सुबह से काफ़ी काम भी हो जाता है। पराठे में मटर के पराठे में चटनी ही हरी वाली टमाटर की पीस ली थी, हरे धनिया और टमाटर की। और मैंने कहा कि फिर मैं लपसी नहीं बनाती, क्योंकि आलू के पराठे में तो मेरे घर में सभी लपसी में खाते हैं, खासकर बेटा और हस्बैंड। बाकी बड़ी बेटी भी खा लेती है लपसी में, लेकिन छोटी बेटी को लपसी के साथ कम पसंद है। वो चाय के साथ या चटनी के साथ आलू के पराठे खाना पसंद करती है। लेकिन हस्बैंड जी और बड़ा बेटा वो मतलब बड़ा क्या, वो बड़ा भी है और एकलौता भी है, और उसके बाद 2 बेटियां हैं। तो बेटे को और हस्बैंड जी को उसको तो कोई भी पराठा बनाओ लपसी पहले बना दो। उसको मीठा बहुत पसंद है। उसको खीर ना आप दिन भर दो, आप खीर तो खीर रोज़ खाएगा, दिन भर खाएगा। और यहाँ पे देखिए एक पराठा सेक के मैंने रख दिया। पहले गाय के लिए निकाल लिया था, फिर उसके बाद एक पराठा मैंने सेक के रख दिया, एक तवा में डाला है और एक खुलसे में रखा है बेला हुआ। तो बस इसी तरह जितने भी पराठे हैं मैं सारे पराठे सेकती जाऊंगी और एंजॉय करिए आप लोग। तो देखिए इसी तरह मैंने जितने भी पराठे थे सारे पराठे बना के रेडी कर लिए हैं। और एक लास्ट का बचा है जो कि तवा में डाला है, मैं अभी आपको दिखाती हूँ। एक ये लास्ट का तवा में जो डाला है ये सिक रहा है, ये बस बचा है। बाकी जितने पराठे थे ना मैंने सारे बना के रेडी कर लिए हैं। और आप लोग कैसे पराठे बनाते हैं मटर के मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में वो करिएगा, बताइएगा। और मैंने बना लिए हैं तो आप सब लोग भी आके खा लीजिए और एंजॉय करिए। हम लोगों ने खा के खूब एंजॉय किया। हाँ, बड़ी बेटी को थोड़ी मिस किया, क्योंकि कोई चीज़ बनाओ तो बच्चे। और मैं यहाँ पे अब आ चुकी हूँ, दोपहर का समय था, काम वाम से फुर्सत हो गई थी। तो फिर लगा कि अब जाके थोड़ी सी ये जैसे कहीं भी किसी फंक्शन में जाओ ना, किसी की शादी में या फिर किसी भी फंक्शन में, और फिर कपड़े निकालो और चूड़ी कंगन ये सारी चीज़ें निकालो। तो ये सारी चीज़ें निकालने के बाद ना फिर मेरा ऐसा होता है कि इसमें ना आंसू के कपड़े इस अलमारी में रखे रहते हैं। यहाँ पे मैं आके जितने भी साड़ी आड़ी पहन के जाती हूँ, आके उतार के ऐसे ही रख देती हूँ, और चूड़ी भी उतार के ऐसे ही रख देती हूँ। तो आंसू बोल रही थी माँ मेरी अलमारी में मेरे कपड़े कम और आपके कपड़े बहुत दिख रहे हैं। मैंने कहा चलो दोपहर में फ्री हूँ, वैसे तो धूप में चली जाती थी, आज ना धूप बहुत तेज़ निकली थी। मतलब मैं धूप में बैठी थी बाहर तो बहुत तेज़ आंच लग रही थी। तो मैंने कहा अभी तो छत में जाने लायक नहीं है, क्योंकि अब बहुत तेज़ धूप 2-3 दिन से होने लगी है। और दोपहर में अगर धूप में जाओ तो बहुत एकदम बहुत तेज़ मतलब तमाचा सी धूप मारती है, बहुत तेज़ निकलती है। और निकलने का सीज़न भी है, फरवरी है, तो फरवरी में धूप तेज़ निकलने ही लगती है। अब बारिश आरिश हो, बादल वादल हो, कहीं तो बर्फ़बारी हो तो बात अलग है कि मौसम चेंज हो जाता है। बाकी तो धूप अब फरवरी में निकलने का सीज़न ही है। तो यहाँ पे मैंने सोचा कि चलो दोपहर में अब मैं क्या करूँ। तो दोपहर में ये होता है ना कि खाना पीना बन गया तो थोड़ी देर रेस्ट है, तो मैंने कहा अभी रेस्ट नहीं करती हूँ, बाद में करूँगी। तो मैं जाके याद आ गया कि आंसू के अलमारी में इतने सारे कपड़े रखे थे। मैंने सोचा कि मैं अपने कपड़े निकाल लेती हूँ। और ये ना बेटा गया था जगन्नाथपुरी, तो वहाँ से ये लकड़ी के बने हैं या किस चीज़ के बने हैं मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ पास से। और फ़ोन ना ऐसे ही गद्दे में टिका के मैंने रख दिया था, क्योंकि बिना ट्राईपोड के आप समझ ही सकते हैं। तो मैं पास से दिखाऊंगी कि ये जो
भगवान जी की फ़ोटो प्रतिमा लाए थे, मतलब ये लकड़ी के हैं या पत्थर के मुझे पता नहीं है, बट इसको मैंने ऐसे ही अलमारी में यहाँ पे रख दिया था, पूजा घर में नहीं रखा था। मुझे पता नहीं कि इनको पूजा घर में रख के पूजा जाता है या फिर क्या है, समझ में नहीं आता। जगन्नाथपुरी गए थे, जगन्नाथ जी की 2 ये लाए थे, ये पत्थर के हैं, ये लकड़ी के, ये नहीं समझ में आ रहा, तो मैं इसी तरह रख दी थी। और अब यहाँ पे मैं जितनी मेरी साड़ियाँ हैं वो सारी साड़ियाँ निकाल लूँगी। निकालने के बाद मैं इनको गोदरेज अलमारी में रख दूँगी, जहाँ की मेरे कपड़े रखे रहते हैं, और आंसू के कपड़े ना इसमें सब सेट कर दूँगी, क्योंकि ऐसा होता है ना कि बच्चे फिर अपने निकालते हैं और ऊपर से मेरी साड़ी कपड़े सब रखे हुए हैं, तो उनको फिर निकालने में दिक्कत होने लगती है। उनके होते हैं छोटे छोटे कपड़े और फिर साड़ियों को निकाल के बाहर फेंके, फिर अपने कपड़े निकाले। तो मैंने सोचा कि आज जितने भी मेरे इसमें कपड़े रखे हैं सारे कपड़े मैं निकाल के, और सूट भी रखे हैं, साड़ी भी रखी हैं, तो मैं अपनी अलमारी में रख लूँगी, और आंसू की अलमारी एकदम सेट कर दूँगी कि उसी बस के कपड़े हों। तो बस इसी तरह निकाल रही हूँ सारे कपड़े। और यहाँ पे ना मैंने सेफ्टी पिन लगाया है साड़ी में। सुबह से आज इतनी जल्दी जल्दी थी काम की कि फिर मैंने नहीं लगाया ना सेफ्टी पिन लगाया, और ना ही कंघी किया, कुछ नहीं, बस ऐसे ही चली आई। और बस स्वेटर भी नहीं आज पहनी, क्योंकि जाके मैं धूप में बैठ गई थी ना, तो खाना बनाने के बाद तो बाहर धूप में, तो धूप इतनी तेज़ लग रही थी कि फिर स्वेटर पहनने का मन नहीं हुआ। और अंदर आओ तो अंदर बराबर ठंडी लगती है, घर के अंदर उतनी ही ठंडी लगती है, लेकिन घर के बाहर अगर धूप में 1 घंटे के लिए आप बैठ जाओ तो पूरी ठंडी गायब हो जाती है। और यहाँ पे अब देखिए सारा सामान मैंने निकाल लिया है। अब आंसू का जितना भी सामान है उसको मैं सेट करके रख दूँगी, और फिर कुछ चीज़ें अभी मेरी अंदर रखी हैं, तो सारा सामान निकालने के बाद फिर उसकी देखिए पूरी अलमारी खाली कर दी है मैंने, कि उसके जो कपड़े रखे हैं तो वो उसको आराम से अच्छे से मिल जाएं, क्योंकि अगर अच्छे से नहीं मिले और वो ढूंढती रही तो फिर दोबारा से मुझको बोलेगी कि माँ सारे कपड़े मेरी ही अलमारी में रख दिए आपने, और फिर सच है उसको ढूंढने में फिर दिक्कत होती है। तो यहाँ पे जो लिपस्टिक का डिब्बा था उसको मैंने वहीं पे रख दिया है, और बाकी उसके जो 2-3 जोड़ी कपड़े थे उनको भी रख दिया। बाकी जितने कपड़े हैं वो सारे कपड़े मैं अलमारी में रखूँगी। तो दोस्तों यहाँ पे अभी मैं शाम हो गई थी, और शाम को बेटे का मन था कि खीर बना दो माँ। खीर मैंने एक दिन सूद फेनी की बनाई थी, एक दिन मैंने बनाई थी खीर चावल की, और आज फिर मैंने सूद फेनी की बनाई है। उसको बहुत पसंद है खीर, जैसे कि मैंने बताया, हस्बैंड जी को भी बहुत पसंद है। फिर मिलती हूँ, राधे राधे।